Hello dear, welcome back. In this video, then I will covering up preparing for the UPSC Civil Service Examination. Is multiple year process that requires of a comprehensive and systematic approach, detailed roadmap. ठीक है, ये complete roadmap है यूपीएससी को लेकर आपको सारी चीजें कवर की जाएंगी, जैसे अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, एक्चुअल एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन टाइम लिमिट, टाइमलाइन, किन किन मंथ्स को लेके आप किन किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड बैकअप प्लान। अगर आप यूपीएससी आपसे नहीं हो पाया तो आप बैकअप प्लान भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम कवर करें। अब वन पॉइंट, जो नंबर वन पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रीलिम्स, फर्स्ट आपका जो एग्जाम होता है वो होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। फोर ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक को टिक करना होता है, ठीक है। इसके अंदर टू पेपर्स होते हैं, जैसे पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन के अंदर जनरल स्टडीज, देन सेकंड पेपर के अंदर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है सिविल सर्विस का, ठीक है, जिसे हम सी एस ए टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है बेसिक कोई कट ऑफ देंगे, वो जैसे उन्होंने दिया 80, 65 या 60, 78, उसको आप क्रॉस करना पड़ता है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। राइट। नेक्स्ट है मेन एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 9 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर्स के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है वो एसए का होता है, ठीक है, जनरल स्टडीज। सेकंड पेपर जनरल स्टडीज, इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशलिटी, ठीक है। सेकंड थर्ड पेपर के अंदर जनरल स्टडी, ये थर्ड पेपर जनरल स्टडी का होता है, जो कि सेकंड पेपर है जनरल स्टडी का, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर फोर के अंदर ये होता है जनरल स्टडी, थर्ड पेपर है, ठीक है, जनरल स्टडी का। इसके अंदर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, सोशल साइंस, एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पेपर फाइव के अंदर जनरल स्टडीज, ये 5 पेपर होता है इनका, फिफ्थ पेपर ऑफ जनरल स्टडीज। इसके अंदर इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर सिक्स एंड सेवन के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आपके, आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हो या आपने बीटेक की हुई है तो आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करोगे, या फिर आप जो भी अपनी ब्रांच है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डोमेन से आ रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन के अंदर तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट पेपर होता है आपका इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज आप हिंदी सूटेबल है तो आप हिंदी सूट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश को आप चूज कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, इसे क्वालिफाइंग करना पड़ता है, ठीक है। इन प्रोसेस को कवर करते करते आपको आना फिर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, ये लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का होता है, ठीक है। कंडक्ट बाय द यूपीएससी बोर्ड, इसे यूपीएससी बोर्ड ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। कैंडिडेट्स सूटेबिलिटी फॉर द करियर पब्लिक सर्विस, ठीक है, जो कि आप पब्लिक सर्विस देंगे। नेक्स्ट सेकंड कॉज प्रिपरेशन टाइमलाइन। प्रिपरेशन टाइमलाइन के अंदर जो 1 ईयर है, ईयर को फाउंडेशन बिल्डिंग करना है, ठीक है। फाउंडेशन बिल्डिंग का सिंपल मतलब है, इन्हें मैंने मंथ वाइज डिवाइड किया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आपको मंथ वन से लेकर थर्ड तक आपको अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, और रीड एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 6 to 12 एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड स्टार्टिंग रीडिंग एज अ नेशनल न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, जिसके अंदर आप द हिंदू यूज कर सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। मंथ 4 से लेकर 9 तक आपको कोर सब्जेक्ट को रीड करना है, ठीक है, अपने जो भी कोर सब्जेक्ट है। बेसिकली कोर सब्जेक्ट के अंदर जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, नेक्स्ट एएसएटी प्रिपरेशन। इसके अंदर आपको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जो कि एप्टीट्यूड का रहता है। इसके अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर इंग्लिश बेसिकली, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको इंग्लिश, देन रीजनिंग, ठीक, एंड एप्टीट्यूड या मैथ्स, ठीक है, इन चीज़ों को कवर करना। और सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट बुक्स भी रिकमेंडेड करी गई हैं। आप जनरल स्टडीज़ के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉलिटी, बिपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। दैन सारी रिसोर्सेज को अवेलेबल किया गया है, और आप इंटरनेट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू है, बिगिनर यूपीएससी के अंदर एक टेस्ट लेना चाहते हैं सिलेबस का, प्रिपरेशन का, तो आप इस वीडियो को उन बंदों तक शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें कवर की गई। नेक्स्ट, अगर मंथ 10 से लेकर 12 में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है, रिवाइज द सब्जेक्ट कवर्ड, देन
अगर ईयर 2 के अंदर मैं बात करूं, एडवांस प्रिपरेशन एंड मेंस फोकस, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और मेंस को फोकस करना है, जो आपको मेंस एग्जाम है, ठीक है। इसके अंदर आप मंथ 1 से लेकर 6 तक जा सकते हैं इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। इन 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपको डेप्थ स्टडी करनी है, जो कि जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड एसे राइटिंग, ठीक है। इन चीजों पर आपको फोकस देना है। deepen your understanding with advanced books and choose an optional subject and start in deep preparation, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी है जो कि ऑप्शनल होती है, आप उसके अंदर डीप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग, अपनी ऐसे राइटिंग को प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। मंथ 9 से लेके, अगर आप मंथ 7 से लेके 9 के अंदर हो, प्रीलिम्स फोकस, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स को फोकस देना है, ठीक है, करना एंड सॉल्व मोक टेस्ट। मोक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मोक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इन्हें भी फोकस ऑन क्लियरिंग द कट ऑफ, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ 10 से लेकर 12 तक आप प्रीलिम्स और मेंस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 मंथ के अंदर प्रीलिम्स और मेंस पर फोकस कर सकते हैं, जब आप 7 से लेकर 9 मंथ प्रीलिम्स पर दे देते हो, ठीक है। इफ यू क्लियर योर प्रीलिम्स इमीडिएटली स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे आपका प्रीलिम्स की प्रिपरेशन खत्म होती है, एग्जाम होता है, जैसे ही आप इमीडिएटली स्टार्ट कर देना अपना मेंस का प्रिपरेशन, ठीक है। फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। आपको फोकस करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी, ठीक है। इंप्रूव आंसर राइटिंग स्किल, ठीक है। आंसर राइटिंग की स्किल को आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। रिवाइज जनरल स्टडीज पेपर इन थ्योरी पार्ट होता है, उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी जनरल स्टडीज के अंदर होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इथिक्स, सोशियोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें होती हैं, आप उन्हें भी रिवाइज या कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका थर्ड ईयर होता है, ठीक है, ये प्रिपरेशन आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो। अगर आप टारगेट कर रहे हो यूपीएससी को, ठीक है, उसके साथ साथ आप इन चीजों को कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस और इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। मंथ 1 से लेके 9 मंथ मंथ 1 से लेके 3, इसके अंदर आप मेंस फाइनल प्रिपरेशन 1 से लेके 3 महीने में आप मेंस की फाइनल प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट रिवाइज ऑफ द ऑल सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको कंप्लीट रिवाइज करना है ऑल सब्जेक्ट को, टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड गेट द थीम इवेल्युएटेड, ठीक है। वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपकी वर्क की स्पीड को भी मेंटेन करना है और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। जैसे मंथ 4 से लेकर 6 के बीच आप रन करोगे तो मेन का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन। अब ये फॉर द मेंस एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, मेंस का जो भी एग्जाम है, ठीक है। फोकस ऑन मेंटेनिंग हेल्थ, अपनी फोकस रखना मेंटेनिंग हेल्थ पे भी एंड मैनेजिंग स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। उसी पीरियड के अंदर आपको काम करना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं मंथ बात करूँ, जो मंथ 7 से लेकर 9, जैसे आपका मेंस खत्म होता है, आपका मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे आपका मेंस का एग्जाम होता है, एग्जाम फिनिश होने के बाद जैसे आप मूव करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, ठीक है, जैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी फोकस करना है, ठीक है। जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे, ठीक है। इफ यू क्लियर योर मेंस, ठीक है, जैसे आप मेंस क्लियर करते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन देन इंटरव्यू, ठीक है। वो तुरंत बाद अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड जनरल अवेयरनेस, 3 चीजों पे फोकस करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। पर्सनालिटी को गेन करना है, अपनी पर्सनालिटी, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई आपकी, कपड़े पहनने का थोड़ा तरीका हो गया, लहजा हो गया, इन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, और एक पर्सनल पॉजिटिव एटीट्यूड को अचीव करने के लिए आपको ये 3 चीज चाहिए थी, ठीक है। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मंथ आते हैं 10th से लेकर 12th के बीच, ठीक है। फाइनल प्रिपरेशन एंड बैकअप प्लान, इसके अंदर आप फाइनल प्रिपरेशन करेंगे और बैकअप प्लान को भी लेके चलेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू अंटिल द एक्चुअल डेट, जो भी एक्चुअल डेट है उसके अंडर रह के आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है। प्लान फॉर प्लान फॉर अल्टरनेटिव करियर, ठीक है। आप इसके अंदर जहां तक आप पहुंच गए, इन स्टेप्स को क्लियर करके आप पहुंच गए यहाँ तक, इस स्टेप तक आप आ चुके हैं, ठीक है। आपने इंटरव्यू तक दे दिया, तो आपके पास इतना ज्ञान आ जाएगा या फिर इतनी नॉलेज आपकी गेन हो जाएगी। आपका अगर यूपीएससी नहीं निकलता है या अच्छी रैंक नहीं आती है, तो आप बैकअप प्लान ले सकते हैं। बैकअप प्लान मीन्स अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आए तब, ऐसे नहीं, रिजल्ट आया नहीं उससे पहले सेकंड ऑप्शन ले लिया हमने, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, राइट। थर्ड इज रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, बुक्स लेनी है, बेसिक बुक्स, जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 टू लेके 12 तक क्लासेस है, ठीक है।
इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा। जियोग्राफी मसूद हुसैनी, इसकी बुक आपको लेनी है, ठीक है। एज इकोनॉमिक, इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह की बुक लेनी है। आप और भी ले सकते हैं, बस सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये बुक काफ़ी बेटर मानी जाती है, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। डोंट डिपेंड मी, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए आपको ये शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। करंट अफेयर के लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हैं आप। मंथली मैगजीन्स वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं आप। लाइक रिकमेंडेड नहीं करूंगा आप वीडियो वगैरह वॉच करें, देन सिंपल टेक्स्ट पढ़ें, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी स्किल की। और मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा आप टीवी वगैरह देखें, ठीक है। इसे मैं काट रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको चूज करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट को चूज करना, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे। बैकग्राउंड एंड अवेलेबिलिटी योर रिसोर्सेज, अपने बैकग्राउंड का बेसिक मीनिंग है आप या बीए कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री की हुई है आपने, उसका आपको कोर सब्जेक्ट आता होगा। फॉर द एग्जाम्पल, मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्रामिंग को प्रेफर करूंगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोचिंग नोट्स, आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं, कोचिंग भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, राइट। आप कोचिंग भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस एंड रिविजन की, तो रेगुलर रिविजन आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए, ठीक है। रेगुलर टेक मॉक टेस्ट, आप रेगुलर मॉक टेस्ट प्रेफर कीजिए, एंड एस योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक। improve your management, time management. Okay? Join a test series for structured preparation and feedback. अपने प्रिपरेशन को फीडबैक को चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इसके अंदर आपको मेंटल एंड बैलेंस रखना है अपनी लाइफ स्टाइल को, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पे इम्प्रूव कीजिए, हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड मेडिकल मेडिटेशन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ensure you have a support system in place on motivation and guidance, कि अपने पेरेंट्स की मोटिवेशन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात माननी है आपको। बैकअप प्लान, बैकअप प्लान के अंदर आप प्रिपेयर योर अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले आप यूपीएससी पे डिपेंडेंट हो, वो नहीं होता, वो नहीं होता है, तो ये आप और करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडर अपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस, या फिर स्टेट लेवल पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्स और एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। यूपीएससी के बाद आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी दे सकते हैं, लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मीन्स, या फिर एसएससी आप चूज कर सकते हैं, एसएससी को पेपर भी दे सकते हैं आप, ठीक है। एसएससी सीजीएल, उस लेवल तक आपका माइंड शार्प हो जाता है, ठीक है। और भी आप डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्विस के और भी एग्जाम्स है, उन्हें भी दे सकते हैं इनके बाद, इसको देने के बाद, ठीक है। ये कंप्लीट आपका एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको दिया। देन काफ़ी अच्छी आपको वीडियो लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।